हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे छठे अध्याय के 18 और 19 श्लोक। पढ़ते हैं 18 नंबर श्लोक। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। ओके सुभिक्षा माता जी, प्लीज रिपीट। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हरि बोल, वेल डन माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, शब्दार्थ देखिए। यदा मतलब जब, विनियतम चित्तम जो चित्त पूरी तरह से नियमित हो चुका है। नियमित मतलब कंट्रोल्ड, और विनित्यम मतलब अच्छी तरीके से कंट्रोल। आत्मनेव वा वतिष्ठते, और वह व्यक्ति आत्मा में ही बैठता है। क्या मतलब है इसका? मतलब आत्मा के सुख में ही रमण करता है और भोगों में नहीं जाता है उसका चित्त या उसका मन। तो ऐसा चित्त जो कि पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है और आत्मनेव वा वतिष्ठते, और आत्मा के ही सुख में रमण कर रहा है और कहीं जा ही नहीं रहा है, मतलब बैठ चुका है। उत्तिष्ठते मतलब बैठ चुका है अच्छी तरीके से। तो जो उसका चित्त है वो आत्मा के सुख में बैठ चुका है, मतलब वो स्थित हो चुका है उसमें। जब, अब यदा मतलब जब, कब? निस्पृहा सर्व कामेभ्यो, जब वो पूरी तरीके से सर्व कामेभ्यो किसी भी प्रकार के भौतिक कामनाओं के स्पृहा से पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में तदा, तब उसको युक्त इत्युच्यते, तब उसको योग में युक्त कहा जाता है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं। यदा मतलब जब, विनित्यम चित्तम जब उसका चित्त पूरी तरीके से आत्मा के सुख में रमण कर रहा है, भोगों में नहीं जा रहा है। निस्पृहा सर्व कामेभ्यो, सारी भौतिक कामनाओं से मुक्त हो चुका है। तदा मतलब तब, युक्त इत्युच्यते, तब वो योग में युक्त कहा जाता है। देखिए, युक्त शब्द का अर्थ बड़ा ही स्पष्ट है। युक्त का पहले भी पिछले श्लोक में आया था, युक्ताहार विहारस्य। तो युक्त मतलब स्थित है, वो कंट्रोल्ड है, रेगुलेट है। ये बार बार युक्त शब्द आता है, इसका मतलब कंट्रोल्ड है। युक्त कहा जा रहा है कि जिसका आहार विहार या सब कुछ रेगुलेटेड है, ऐसा व्यक्ति योग में स्थित हो सकता है। वो नहीं जो बहुत खाता है, या जो बहुत सोता है, या जो बिल्कुल नहीं सोता है, बिल्कुल नहीं खाता। ऐसा व्यक्ति योग में युक्त, योग में स्थित, या योग में मतलब अपने लाइफस्टाइल को रेगुलेट जब करेगा व्यक्ति, जब तभी वो योग में युक्त हो पाएगा, योग में स्थित हो पाएगा। ठीक है। और जब उसके हृदय से सारी भौतिक कामनाएं निकल जाएंगी, सर्व कामेभ्यो, सारी भौतिक कामनाएं, मतलब क्या है? इससे ये समझना होगा कि उसका हृदय पूरी तरीके से शुद्ध हो चुका है, 1% भी गंदगी नहीं है। जैसे बड़ा स्पष्ट है उदाहरण आ रहा है। जैसे कोई कई दिनों पहले मेरे कान में थोड़ा सा कचरा घुस गया था, तो मेरा कान ब्लॉक हो गया था। तो इससे सीखने वाला पॉइंट है कि अगर हृदय में कचरा है तो आत्मज्ञान घुसेगा ही नहीं। वो कचरे से हृदय ब्लॉक हो चुका है। जैसे कान ब्लॉक हो जाता है तो कुछ आवाज नहीं जाती उसमें, तो वैसे ही हृदय में जब कचरा भरा रहेगा तो आत्मज्ञान घुसेगा ही नहीं, स्थिति स्थित नहीं हो पाएगा, स्थिर नहीं हो पाएगा आत्मज्ञान, वो घुसेगा ही नहीं। जैसे साउंड कान में घुसती नहीं जब कचरा होता है, जब हृदय में कचरा है तो आत्मज्ञान घुसेगा ही नहीं, वो आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएगा। तो आत्मा का अनुभव करने के लिए हृदय का साफ होना बहुत जरूरी है। और हृदय का साफ तभी कहा जाएगा व्यक्ति, जब वो सारी भौतिक कामनाओं की स्पृहा से मुक्त होगा। ठीक, बड़ा ही स्पष्ट है। हम वहां देखते हैं। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है,
और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, सर्व कामेभ्यो, तब वह योग में स्थिर, नहीं सॉरी, योग में सुस्थिर, अच्छे प्रकार से स्थिर कहा जाता है। युक्त इत्युच्यते तदा, तदा मतलब तब कहा जाता है। ठीक। तो देखिए, मन के कार्यकलाप या मानसिक कार्यकलाप का अर्थ क्या ले रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे ट्रांसलेशन में। देखिए, मानसिक कार्यकलाप मतलब मन के दो वेग, तो पहले बताया था मैंने, दो वेग क्या है, एक है अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, उससे गुस्सा आता है। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, बिल्कुल चाहिए नहीं मुझे, तो ये है विरोध युक्त क्रोध। कभी कभी लोग ऐसे किसी दुश्मनी मतलब किसी व्यक्ति से दुश्मनी कर बैठते हैं और सोचते हैं कि ये इंसान धरती पे रहे ही ना। ऐसा कभी कभी होता है, अरे ये मेरे पास बिल्कुल रहे ही ना, ये मेरे पास भटके भी नहीं, इसकी शक्ल में मैं ना देखूं। तो ये है विरोध युक्त क्रोध, कि ये पर्सन मुझसे दूर जाए, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो ये है विरोध युक्त क्रोध। और अविरोध प्रीति मतलब ये बंदा मेरे पास ही रहे, ये हर समय मेरे पास रहे, पूरा लाइफ टाइम हम साथ में गुजारें, सो कॉल्ड लव। तो वो है अविरोध प्रीति। और दुश्मन से दुश्मनी की ये बिल्कुल मेरे पास ना रही, ये है विरोध युक्त क्रोध। तो इन दो वेगों को वश में कर लेता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मानसिक कार्यकलाप मतलब मन के दो वेग, ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मुझे बहुत पसंद है, तो इन दोनों को कंट्रोल करता है। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो योगी योग में स्थित है, वो मिट्टी के ढेले को और सोने को एक समान दिखता है, दुश्मन और दोस्त को एक समान दिखता है। तो मतलब मानसिक कार्यकलापों को वश में करने का मतलब कि जो मन का ये दो वेग है, दो बिहेवियर है, उसको वश में कर लेना। और बहुत सुंदर पॉइंट, मन के इन वेगों से या मन के इन बहाव से अपनी पहचान ना करना। तो अर्थ समझ में आ रहा है, मुझे रसगुल्ला खाना है, मेरा मन रसगुल्ला खाने का कर रहा है, मन कर रहा है, और आप मन से अलग। ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है मतलब मेरे मन को पसंद नहीं है। आपको उस व्यक्ति से कोई लेना देना है ही नहीं, आप तो आत्मा है और वो भी आत्मा है, तो आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मन के मतलब मन सोचता है कि मुझे पसंद नहीं है, मन सोचता है मुझे पसंद है, और मुझे क्या लगता है कि मुझे पसंद है, आत्मा को पसंद है। जबकि मन अलग है और आत्मा अलग है, हम अलग है। तो मन से अपनी पहचान ना करना, तो मन के जो दो वेग हैं उनसे अपनी पहचान नहीं करना, फर्स्ट पॉइंट। और इन दोनों वेगों को कंट्रोल कर लेना, सेकंड पॉइंट। तो ये है मानसिक कार्यकलापों को वश में करने का अर्थ। ठीक, आगे पढ़ते हैं। गीता भूषण टीका, वह व्यक्ति योग में निष्पन्नता को कब प्राप्त होगा, यदि यह प्रश्न हो तो इस पर ये श्लोक कह रहे हैं। लिंग क्या है, निष्पन्नता मतलब अकम्प्लिश्ड, संपन्नता सुना है, तो निष्पन्नता मतलब अच्छे प्रकार से संपन्नता। तो व्यक्ति योग में कब एकम्प्लिश हो जाएगा, क्या लक्षण होंगे जब व्यक्ति पूरी तरीके से योग में परफेक्ट हो चुका होगा। अगर ये प्रश्न हो किसी का तो इस पर ये श्लोक कह रहे हैं। लिंक समझ में आ रहा है, व्यक्ति योग का परफेक्शन कब प्राप्त करेगा, यदा, जब ये लक्षण होंगे, तदा, तब हम उसको कह पाएंगे योग में परफेक्ट हो चुका है। समझ में आ रहा है, यदा और तदा, यदा मतलब अगर ये लक्षण है, तदा मतलब तब हम कह पाएंगे योग में परफेक्ट हो चुका है। ठीक, इस पर श्लोक कह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। जब योग अभ्यासी का चित्त पूर्ण रूपेण संयमित रहने के कारण आत्मा में ही स्थिर रहता है और वह आत्मा से इतर सभी स्पृहाओं से शून्य रहता है, तो ऐसा योगी युक्त अर्थात योग में निष्पन्न कहा जाता है। क्या अर्थ है भाई, जो व्यक्ति आत्मा के सुख के अलावा और जो भी भौतिक इच्छा है उससे रहित होता है, तो ऐसा व्यक्ति योग में युक्त कहा जाता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए, अन्य अभिलाषिता शून्यम, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा के अलावा उसकी कोई इच्छा नहीं।
जब इस प्रकार से व्यक्ति स्थित है तो वो वास्तव में योगी है। ऐसा व्यक्ति ही योगी है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मानावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जब व्यक्ति को कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा या भक्ति करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं है, तब वह व्यक्ति योग में स्थित कहा जाएगा। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख, यहाँ पे जो टीका है, आत्मा में स्थिर रहता है। तो प्रभुपाद जी आत्मा को भक्ति भक्ति कहते हैं, कि व्यक्ति भक्ति में ही स्थिर रहता है, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छाओं से ही भरा रहता है, उसकी और कोई इच्छा नहीं होती। तो ऐसा व्यक्ति ही योगी कहलाता है। ठीक, ये पढ़ते हैं। सिंपल श्लोक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तात्पर्य, साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। प्रभुपाद जी का बोलना चाहूंगा स्टेटमेंट एक। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का मीटर है। जैसे पेट्रोल का होता है ना मीटर, कि भाई गाड़ी में कितना पेट्रोल बचा है, तो मीटर लगा रहता है, इससे पता चलता है कि पेट्रोल इतना है या इतना है। तो ये चीज, इस ये जो फर्स्ट लाइन है प्रभुपाद जी के परपट की, ये स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का मीटर है, कि इन आहार निद्रा भय मैथुन की इच्छा से व्यक्ति कितना रहित हुआ है। क्योंकि ये आत्मा को टच नहीं कर सकता, और ये आत्मा की नीड भी नहीं। आत्मा को भूख नहीं लगती, आत्मा को नींद नहीं आती, आत्मा को भय नहीं रहता, और आत्मा को मैथुन की जरूरत नहीं। ठीक, तो आहार निद्रा भय मैथुन, आत्मा यानी हम, जो हम है आत्मा, उसकी नीड नहीं है। तो जो व्यक्ति आहार निद्रा भय मैथुन की इच्छाओं से जितना रहित हुआ है, उसने उसने उतना ही स्पिरिचुअल एडवांसमेंट किया है। ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। जितना व्यक्ति इन चार चीजों की इच्छाओं से कट जाएगा, उतना ही उसने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट या आध्यात्मिक प्रगति करी। ये टेस्ट है, और ये इंटरनल एडवांसमेंट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये इंटरनल एडवांसमेंट है। बाहर से भले ही कोई पीएचडी एमबीए फलाना धमाका बड़ा डॉक्टर ये सब कुछ हो, लेकिन आहार निद्रा भय मैथुन की इच्छा से रहित नहीं है, तो ही इज एन एनिमल। तो ये इंटरनल एडवांसमेंट, और ये हमें स्वयं ही पता चलेगा। कोई बताएगा नहीं कि भैया तुम्हारी आहार निद्रा भय मैथुन की इच्छा कम हुई है, वो हमें खुद ही पता चलेगा। तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हमारा कितना हुआ है, ये हर व्यक्ति को स्वयं ही एनालाइज करना पड़ता है, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बताएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। एक दूसरे अध्याय में एक श्लोक था, मुझे याद नहीं आ रहा। आपूर्णमानम अचल प्रतिष्ठम, ऐसे करके श्लोक था, मुझे उसका अनुवाद याद है। देखिए, दूसरे अध्याय में पढ़ा था हम लोगों ने कि समुद्र में कई नदियां आके मिलती हैं, लेकिन समुद्र वैसे के वैसा ही रहता है। उसी प्रकार से भौतिक इच्छाएं आती रहेंगी, लेकिन उनकी वैल्यू, ये बहुत वैल्यूएबल चीज है, बहुत मूल्यवान चीज है, या उसके प्रति जो योगी है वो कॉन्शियस नहीं होगा और उससे इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कहा जा रहा भौतिक इच्छाएं आएंगी नहीं, भौतिक इच्छा कभी भी आ सकती हैं, लेकिन अरे काम की चीज नहीं, फालतू है, ये वैल्यूएबल है ही नहीं मेरे लिए, और उससे वो अफेक्टेड नहीं होगा। जैसे इस पे एक भक्त बता रहे थे, बनारस में ही मैं गया था, तो वो बता रहे थे बुद्ध भगवान की बात, मुझे याद आ गई। वो कह रहे थे कि बुद्ध भगवान ध्यान कर रहे थे और एक व्यक्ति आया, और उस व्यक्ति ने खूब गालियां दी भगवान को, खूब अंड संड बोला, खूब बहुत बोलता ही रहा, 2-3 घंटे खूब गाली दी, खूब बुरा भरा बोलता रहा। तो बुद्ध भगवान ने अपनी आंख खोली और कहा, भैया, अपने फॉलोवर से कहा कि भैया इनको खाने पीने को दो, थक गए होंगे। तो वो चौंक गया, कहने लगा, अरे मैं इतना बुरा कह रहा हूँ, गालियां दे रहा हूँ, लेकिन बुद्ध बुद्ध भगवान कह रहे हैं इसको खाने को दो।
क्या चक्कर है भाई? तो पूछा उन्होंने कि मैं 2 घंटे से आपकी बुराई कर रहा था, आपको गाली दे रहा था, और आप कह रहे हैं मुझे खाने को दो, चक्कर क्या है? तो बुद्ध भगवान ने बड़ा सिंपल बोला, देखिए जो आप बोल रहे थे वो मेरे काम की चीज थी नहीं, तो उसको मैंने लिया ही नहीं, और आप बोलते जा रहे थे आप थक गए होंगे इसलिए मैं खाने को दे रहा हूं। बड़ा स्पष्ट, काम की चीज है नहीं तो ली ही नहीं, एक कान से सुनो दूसरे से बाहर निकाल दी। कितना सुंदर है। तो वैसे ही जो पूर्ण योगी है उसको पता है कि भौतिक इच्छाएं ये सब काम का है ही नहीं, तो उस पर कोई ध्यान देना ही नहीं, पहली चीज। और वो ये भी जानता है इस तथा कथित भौतिक इच्छाओं या भौतिक सुख के पीछे बहुत बड़ा दुख छुपा हुआ है। ये ही संपर्श जा भोगा दुख योने एवते। तथागत जो सुख दिख रहा है मुझे, भौतिक सुख दिख रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा दुख छुपा हुआ है। वो इस बात को जानता है, इसीलिए वो प्रभावित नहीं होता, उस पर ध्यान नहीं देता। ठीक, आगे पढ़ते। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो प्रोपाद जी यहाँ पे योगी को एक कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी बता रहे हैं, हमें अष्टांग योगी नहीं बता रहे प्रोपाद जी, हमें भक्त बता रहे हैं। ठीक, जो योगी है वो भक्त है। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। जैसा कि श्रीमद् भागवत के, मुझे याद पता नहीं कौन सा स्कंद है, हिंदी समझ नहीं आती मुझे, कहा गया है, स वै मनः कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भुद्रगात्रा स्पर्शो अंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते पादौ हरेः क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्या न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयः रतिः। ओके सुभेक्षा माता जी, वुड यू लाइक टू रिपीट? इट्स टफ टास्क। प्रभु जी ट्राई करते हो। सा वै मनः कृष्ण पदारविंद योर्वच योर्वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनं तदर्पिते पादो हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। वेल डन माता जी, हरी बोल। ठीक है, देखिए संस्कृत देखते हैं, पहले पहले लास्ट लाइन देखते हैं। यथोत्तम श्लोक जनाश्रय रति ही, भगवान उत्तम श्लोक में उनकी रति हो गई। किसकी भाई? अम्बरीश महाराज की। और कैसे हुई? अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के। कौन कौन सी इंद्रियां, कैसे देखते हैं। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयोर, अपने मन को भगवान के कृष्ण पदार, भगवान के चरणों में लगाया अपने मन को। वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपनी वाणी को भगवान के गुणों का वर्णन करने में लगाया। करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु, अपने हाथों को भगवान के मंदिर की सफाई में लगाया। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये, अपने कानों को भगवान की कथा को सुनने में लगाया। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, देखिए मुकुंद लिंग, लिंग मतलब मुकुंद के अंग, भगवान मुकुंद के अंग, तो मतलब भगवान का अर्च विग्रह और वैष्णव। मुकुंद लिंग मतलब दो,
भगवान का अर्च विग्रह और वैष्णव। तो मुकुंद लिंगा लय दर्शने दृश्य, अपनी आंखों को भगवान के अर्च विग्रह को देखने में और वैष्णवों को देखने में लगा। ठीक। तद्वृत्त गात्रा स्पर्शेंग अंग संगमम, अपनी त्वचा को भक्तों को स्पर्श करने में लगाया या भक्तों के चरण कमलों को स्पर्श करने में लगाया। ठीक। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते, अपनी नाक को भगवान को अर्पित किए गए फूलों को सूंघने में लगाया और अपनी जीभ को रसना, अपनी जीभ को भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने में लगाया। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, और अपने पैरों को भगवान के धाम जाने में लगाया। ये भी भक्ति है। भगवान के धाम को विजिट करना, भगवान के धाम में पैदल चलना, भगवान के धाम में चलना, ये भी भक्ति है भाई। और ये 5 महा भक्ति के अंग में आता है। ठीक है? हाँ, शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, अपने सिर को भगवान ऋषिकेश के सामने झुकाने में लगाया। कामम च दास्ये न तो काम कामयया, अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगाया। न तो काम कामयया, भोगों में नहीं लगाया। इससे क्या हुआ? यथोत्तम श्लोक जनाशया रति, इससे उन्होंने भगवान में प्रति प्राप्त की, कृष्ण प्रेम प्राप्त किया। हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है? ठीक। हरे कृष्ण। देखिए, भूरजन प्रभु बता रहे थे, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वृंदावन में, वो बता रहे थे कि दुर्वासा मुनि सन्यासी थे, बहुत बड़े ऋषि थे, और अम्बरीश महाराज गृहस्थ थे और राजा 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 थे। तो उन्होंने बताया कि भाई भगवान विष्णु को अम्बरीश महाराज ज्यादा प्रिय थे एज कंपेयर टू दुर्वासा मुनि। कितना शानदार है! एक सन्यासी, एक ऋषि भगवान को उतना प्रिय नहीं है जितना अम्बरीश महाराज। क्यों भाई, ऐसा क्या है? तो 4 क्रियाएं उन्होंने बताई, बहुत मुख्य हैं 4 क्रिया। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन। ये भागवत में भी आता है श्लोक। जो व्यक्ति श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन नित्य रूप से उसमें लगा हुआ है और किसी भी आश्रम में है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, आप किसी भी आश्रम में हैं, ये 4 क्रिया अगर कर रहे हैं नियमित रूप से, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, तो भगवान को आप बहुत प्रिय हैं। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कौन से आप आश्रम में, इट इज मैटर कि आप क्या कर रहे हैं और किस इंटेंशन से कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति इन 4 क्रियाओं में लगा हुआ है, चाहे वो कोई भी आश्रम में हो, भगवान को बहुत प्रिय होता है। और जो व्यक्ति अपनी क्रियाओं से कृष्ण को संतुष्ट करना चाहता है, तो उससे हमारी, अगर कोई व्यक्ति अपनी क्रियाओं से भगवान को संतुष्ट कर रहा है और करना चाहता है, तो इससे क्या होगा, रिजल्ट क्या है इसका? हमारे हृदय में रति, कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हमें क्रिया करनी है। भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस, सर्विस मतलब सर्व करना है, कुछ करना है। क्या करना है? अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। चाहे आप कोई भी आश्रम में रहिए, ब्रह्मचारी में रहिए, गृहस्थ में रहिए, सन्यासी रहिए, वानप्रस्थ रहिए, कुछ भी रहिए, बेसिक फंडा क्या है? अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है और अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। और मुख्य रूप से 4 चीज, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन। जो व्यक्ति इन 4 चीजों को नियमित रूप से कर रहा है, उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना ही है। इट इज मस्ट, सिद्धांत। ठीक। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ आश्रम। अनुवाद देखते हैं। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थित कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने
शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमलों में चढ़ाए गए तुलसी पत्र का स्वाद लेने, पावों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप है। तो जो शुद्ध भक्त है वो ये सारे दिव्य कार्य करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य अवस्था अनिवर्चनीय हो सकती है। क्या मतलब है इसका? तो निर्विशेषवादी हैं वो इन दिव्य कार्यकलापों से वंचित रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के अंग को स्वीकार ही नहीं करते, भगवान की इंद्रियों को स्वीकार ही नहीं करते, इसीलिए वो इन दिव्य कार्यकलापों से हमेशा हमेशा के लिए च्युत, मतलब कह सकते हैं अनजान रह सकते हैं। ठीक, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए वह अत्यंत सुगम एवं व्यावहारिक, व्यावहारिक मतलब प्रैक्टिकल है। जैसा कि महाराज अम्बरीश की ऊपरी वर्णित जीवन चर्या से स्पष्ट हो जाता है। जब तक, ये बहुत सुंदर लाइन है, ध्यान दीजिएगा इसमें, जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। क्या लाइन है भाई इसकी? क्या मतलब है इसका? गोपाल जी का पवर बहुत रहस्यमय रहता है। ठीक है, बताते हैं क्या है इसका मतलब। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। देखिए, जहां तक मेरी समझावट मुझे लग रही है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, क्या मतलब है कि मन के द्वारा, फर्स्ट पॉइंट, मन के द्वारा ये विश्वास कर लें कि मैं कृष्ण का दास हूं। पहला पॉइंट तो ये, तब ही मन को हम भगवान के चरण कमलों में स्थित कर सकते हैं। ठीक, और फिर जितने भी कार्य हैं वो सेंस ऑफ आइडेंटिटी से या पहचान के आधार पर होते चले जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई स्त्री है, वो सुबह उठी और उसने अपनी पहचान करी कि मैं इस व्यक्ति की पत्नी हूं। तो जैसे ही उसने पहचान करी तो उस व्यक्ति के लिए टिफिन बनाना, ब्रेकफास्ट, ये करना वो करना, ये बच्चे मेरे, सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार से जब भक्त अपनी पहचान या अपने मन में ये विश्वास धारण कर लेता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, और ये भावना चित्त से कभी जाती नहीं कि मैं कृष्ण का दास हूं, जाती नहीं, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि वो अलग अलग कार्य करता रहेगा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। पहचान अपनी रखता है और उसके हिसाब से विभिन्न कार्य करता है, और जो भी वो कार्य करेगा भक्त, वो दिव्य क्यों होते हैं? क्योंकि वो कृष्ण के संबंध में, निर्बंधे कृष्ण संबंधे। और ये बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है, व्यवहारिक मतलब स्वाभाविक हो जाता है। भाई जैसे मान लीजिए मैं कहूँ सुभेक्षा माता जी आप किसी व्यक्ति की बेटी, तो अब पहचान कर ली तो वो वैसे ही कार्य करेंगे कि हाँ ये मेरे पापा हैं, ये मेरे कुछ हैं, ये है वो, तो उनकी सेवा करेगी। उसी प्रकार से जब व्यक्ति को ये विश्वास हो कि वो कृष्ण का दास है, तो अब स्वाभाविक या वह बहुत ही प्रैक्टिकल रूप से वो कृष्ण की सेवा करेगा, बहुत स्पष्ट है, और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेगा, क्योंकि सेवा मतलब ही कि सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्न करना। और बहुत सारे अलग अलग कार्य तो करता रहेगा, जैसे सुबह माता जी पढ़ने जाती हैं, दोस्तों के साथ जाती, कहीं भी जाती होंगी, तो ये कॉन्शियस है कि मैं इन व्यक्ति की बेटी ही हूँ, संबंध को भूलती नहीं है, भले कार्य अलग अलग कर रही हूँ। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति इसका संबंध ज्ञान बिल्कुल फिक्स है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, वो अलग अलग कार्य कर भी रहा है तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, वो बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाता है उसके लिए, और वो सारे कार्य दिव्य हैं क्योंकि वो कृष्ण के संबंध में। ठीक, तो पाजी पंडित है। ओके, अब मैं ऐसा करता हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। हरे कृष्ण, प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे